के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की जानिब से मुनक्किद ISB लीडरशिप समिट 2024 में शिरकत की। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की जानिब से ISB लीडरशिप समिट 2024 का इनेकाद हुआ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने समिट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आपको बता दें कि ये सालाना सरबराही इजलास बासर रहनुमाओं, सनत के माहिरीन और फिक्री रहनुमाओं को कारोबार, क़यादत और हुक्मरानी में उभरते हुए रुझानात पर तबादला ख्याल करने के लिए इकट्ठा करता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने और रियासत में जिद्दत को फ़रोग़ देने में मौसर क़यादत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने तेलंगाना में इंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ देने और कारोबार माहौलियाती निज़ाम की हिमायत के लिए हुकूमत के ज़रिए उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात पर भी बातचीत की। उन्होंने मुस्तक़बिल के रहनुमाओं की तश्कील में ISB जैसे तालीमी इदारों के किरदार पर भी रोशनी डाली, जो रियासत की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने नौजवान कारोबारी अफराद और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता रहनुमाओं की भी हौसला अफजाई की कि वो इन मौक़ों से फ़ायदा उठाएं और एक मुतहरिक मैशियत की तामीर के लिए इस्तिफ़ादा करें। समिट में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात की क़यादत में मुबाहसे भी हुए, पैनल सेशंस भी किए गए। शुरका को क़यादत के चैलेंजेस और हिकमत अमली पर भी नुक्ते नज़र फराहम किए गए। समिट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी कारोबारी अफराद के साथ राब्ते और तेलंगाना में पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के अज़्म को उजागर कर रही थी। शहर हैदराबाद के अशोक नगर इलाके में पुलिस ने ग्रुप 1 के उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश को नाकाम बनाकर कई उम्मीदवारों को हिरासत में ले लिया। अशोक नगर इलाके में इतवार को उस वक्त कशीदगी फैल गई जब हैदराबाद पुलिस ने ग्रुप 1 के उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। बताया गया है कि जैसे ही एहतजाजी साफियों से बात करने की तैयारी कर रहे थे, पुलिस हरकत में आई और उन्हें नामानिगारों से बात करने से रोक दिया। उम्मीदवारों को पुलिस की गाड़ियों में ढकेल कर उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। कुछ ने नामानिगारों को बताया कि GO 29 की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त करते हैं कि उनके मसाइल सुने जाएं और मुतनाज़ा GO 29 को बर्खास्त किया जाए। एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों ने यह भी कहा है कि चीफ मिनिस्टर की अपील के बावजूद पुलिस की जानिब से उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। अशोक नगर में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ और ट्रैफिक के एडिशनल कमिश्नर विश्व प्रसाद ने लकड़ी का पुल और राजभवन इलाकों का दौरा करते हुए इन इलाकों में पानी भरने और ट्रैफिक के मसाइल का जायजा लिया। लकड़ी का पुल और राजभवन जैसे इलाकों में मौसम बरसात में पानी भर जाने और ट्रैफिक के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करते हुए हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ और ट्रैफिक के एडिशनल कमिश्नर P विश्व प्रसाद ने हफ्ते को दोनों इलाकों का दौरा किया। दरियासना पुराने नालों की हालत का भी जायजा लेते हुए एक हफ्ते के अंदर उन नालों की बहाली की हिदायत जारी की गई। दरियासना बरसात के मौसम में दरपेश मसाइल के हल के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। बाद अज़ां टीम राजभवन रोड पहुंची, जहां पर बारिश के पानी को रोकने के लिए मौजूद ढांचे का जायजा लिया गया। बताया गया है कि उस ढांचे की मदद से 5 सेंटीमीटर तक बारिश के पानी के सैलाब के खतरे को कम किया जाता है। दरियासना एक मंसूबा भी बनाया गया ताकि इस सिलसिले में मजीद पेशरफ्त की जा सके। हाइड्रा के कमिश्नर और ट्रैफिक के एडिशनल कमिश्नर के मुताबिक इस दौरे का मकसद हैदराबाद की किसी भी सड़क को सैलाबी पानी की वजह से डूबने से रोकना है। सिकंदराबाद के मोतियालम्मा मंदिर का दौरा करने वाले बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के MLA T राजा सिंह इतवार 20 अक्टूबर को सिकंदराबाद के मोतियालम्मा मंदिर का दौरा करना चाहते थे, जहां पर गुज़िश्ता रोज एहतजाजियों पर लाठीचार्ज किया गया था, लेकिन पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें नजरबंद कर दिया। राजा सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि कांग्रेस हुकूमत उन्हें सिकंदराबाद के मोतियालम्मा मंदिर जाने से क्यों रोक रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत उन्हें खामोश कराने के लिए दारुसलाम के अहकामात पर अमल कर रही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके रास्ते में कितनी ही रुकावटें खड़ी की जाएं, वो बहुत जल्द मंदिर जाएंगे और मोतियालम्मा से आशीर्वाद हासिल करेंगे।
ओयू लीडर मोतीलाल नायक ने कहा कि G29 SC, ST, BC और अक़लियती उम्मीदवारों के हुकूक छीन लेता है। हमें अपनी लड़ाई बंद नहीं करनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा मोतीलाल ने गांधी भवन का मुहासरा करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर मोतीलाल ने लोगों से ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के साथ होने वाली नाइंसाफी पर बातचीत की। उनका कहना था कि G29 SC, ST, BC और अक़लियती उम्मीदवारों के हुकूक छीन लेता है। इस जियो की वजह से कमजोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने तमाम बेरोजगार उम्मीदवारों पर जोर दिया है कि वो बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म करें और पुरअमन माहौल में एहतजाज करें। ये जियो SC, ST, BC और अक़लियतों के हुकूक को छीनने की इजाज़त देता है। आपको बता दें कि ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के एहतजाज के पेश नज़र गांधी भवन के आसपास पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। నమస్తే మిత్రులారా, ఈరోజు జీవో నెంబర్ 29 మీద గాంధీ భవన్ ముట్టడి చేస్తున్న పోలీసులు అక్రమంగా అన్యాయంగా నన్ను దౌర్జన్యంగా కొట్టి మరి ఈడ్చుకెళ్లి మరి నన్ను ఏ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుపోతున్నా నాకు తెలియదు. కానీ మిత్రులారా, తెలంగాణలో నిరుద్యోగులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ నిరసన కార్యక్రమం చేయాలి. నిరసన కార్యక్రమం చేస్తే ఇదే రోజు ఇది మన జియో రిజర్వేషన్ సంబంధించిన విషయం కాదు. ఇది మన హక్కులకు సంబంధించిన విషయము. ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చినటువంటి మన ఒక రాజ్యాంగబద్ధంగా మన హక్కులను జియో నెంబర్ 29 అనే ఒక ద్వారా ఇది SC, ST, BC హక్కులను కాలరాసే ఒక జియో. ఇది కేవలం జియోగా తీసుకోకండి, మీరు అర్థం చేసుకోకండి. కాబట్టి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ మిత్రులందరూ గ్రూప్ 1 రాసేటోళ్ళు రాసుకునేయండి. కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మనము ఇది ఖచ్చితంగా దీని మీద పోరాటం చేయకపోతే దీనివల్ల చాలా తీవ్రమైన పరిణామాలని నష్టమనేది మనం చూస్తాం. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా దీని మీద మీరందరూ పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని చెప్పేసి మీరు పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు రాస్తారు చేయండి, శాంతియుతంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేయండి. ఇది ఖచ్చితంగా ముమ్మాటికి ఇది మన SC, ST, BC హక్కులకు కాలరాసే ఒక జీవో. దీన్ని మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విడిచిపెట్టద్దు. ఖబర్దార్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం. జై తెలంగాణ, జై హింద్. నిరుద్యోగుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. भारत राष्ट्र समिति के सिद्दीपेट रुकनी असम्बली हरीश राव मना कोंडूरू में मुनक़िद अलाई वलाई प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे BRS कायदीन और कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ज़राए ने बताया है कि मना कोंडूरू हल्के में BRS आत्मीय सम्मेलन की जानिब से अलाई वलाई प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। भारत राष्ट्र समिति के सिद्दीपेट MLA हरीश राव ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मना कोंडूरू हल्के के तोटापल्ली में मुनक़िद प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हरीश राव का पार्टी कायदीन और कारकुनान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। जिले कोमराम भीम आसिफाबाद में BRS पार्टी के कायदीन और किसानों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रईतु भरोसा के तहत 15,000 रुपये देने का वादा पूरा न करने पर आज रियासत भर में BRS पार्टी की क़यादत में किसानों ने एहतजाज किया है। जिले कुमराम भीम आसिफाबाद में भी कौमी शाहराह पर बस स्टेशन के रूबरू एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें रुकने असम्बली आसिफाबाद कोवा लक्ष्मी पार्टी के कायदीन और किसानों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कोवा लक्ष्मी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात में रियासत की आवाम को गुमराह करते हुए बरसर इक़्तिदार आई है और रईतु भरोसा के तहत 15,000 रुपये देने का वादा करने वाली हुकूमत ने आज तक अपने वादे को पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से रियासत के किसान मायूस हैं। उन्होंने कहा कि जब तक रियासती हुकूमत इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा नहीं करेगी, भारत राष्ट्र समिति खामोश नहीं रहेगी बल्कि अपने एहतजाज को जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरी रिहा करने का हुक्म दिए जाने के बाद आज उनकी रिहाई अमल में आई। वो बाहिफाजत अपने आबाई शहर पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई का हुक्म दिया था, जिसके बाद वो जेल से बाहर आए हैं। गुजरात हुकूमत के मुतादिद दलाइल के बावजूद अदालत उज़्मा ने फैसला सुनाते हुए उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया था। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी को पहले ही गुजरात पुलिस के 3 मुकदमात में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन वो पासा एक्ट के तहत हिरासत में थे। वो पिछले 9 महीनों से जेल में महरूस थे। सुप्रीम कोर्ट ने पासा के तहत उनकी हिरासत को मंसूख कर दिया, जिसके नतीजे में उनकी वडोदरा जेल से रिहाई अमल में आई। जेल से रिहा होने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी बाहिफाजत अपने आबाई शहर पहुंच गए।
साबिक वजीर व सनत नगर MLA तलसानी श्रीनिवास यादव ने मोतियालमा मंदिर में हुए एहतजाज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मूर्ति की तोड़फोड़ करने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सिकंदराबाद के मोतियालमा मंदिर का दौरा करने के बाद साबिक वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मंदिर में मूर्ति को तबाह करने वाले शख्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस तरह के वाकयात बहुत ही अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों की एक कमेटी तश्कील दी जाएगी ताकि इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जा सके। तलसानी श्रीनिवास यादव के मुताबिक मंदिर के आसपास के इलाकों में पुलिस की नाकाबंदी की वजह से लोगों और तुलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सभी से सियासत से बालातर होकर मंदिर में होने वाली हरकत के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की है और ये भी कहा है कि किसी भी सूरत में पुरअमन माहौल को खराब करने वाले अफराद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तहरीक मुस्लिम शबान के ज़ेर एहतमाम कुल जमाती जॉइंट एक्शन कमेटी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ यौम सियाह वो बंद मनाएगी। बंद की तारीख और दिन का ऐलान पीर को किया जाएगा। मोहम्मद मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शबान की सदारत में मीडिया प्लस गन फाउंड्री में एक कुल जमाती जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले मलून नित्यानंद सरस्वती के खिलाफ यौम सियाह और बंद मनाने का फैसला किया गया है। बंद की तारीख और दिन का ऐलान पीर को कोर कमेटी की जानिब से किया जाएगा। बताया गया है कि बंद पुरअमन और मुस्लिम बंद रहेगा। अगर दीगर बरादरान वतन भी चाहते हैं तो वो इस बंद का हिस्सा बन सकते हैं। ज़राए ने बताया है कि गुस्ताख रसूल के खिलाफ यौम सियाह और बंद न सिर्फ तेलंगाना बल्कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाज़ अजला जो साबिक रियासत हैदराबाद का हिस्सा हुआ करते थे उनका भी अहाता करेगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने कहा कि गुस्ताख रसूल के मसले पर मुसलमान खामोश नहीं रह सकते। यह मुसलमानों के ईमान और मौत व जिंदगी का मसला है। बंद और यौम सियाह से मुताल्लिक 2 दिन बाद गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में वक्फे से शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, इसे मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरकजी और रियासती हुकूमत उन गुस्ताखों को दस्तूर व कानून की रोशनी में गिरफ्तार करके अगर कैफरी किरदार तक नहीं पहुंचा सकती तो मुसलमान अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देंगे। मुश्ताक मलिक का कहना था कि मुल्क के 24 MPs अगर गुस्ताख रसूल को सजा नहीं दिला सके तो उन्हें चाहिए कि वो पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी हो जाएं। उन्होंने कहा है कि यौम सियाह और बंद के बाद भी अगर गुस्ताख रसूल सख्त कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किए गए तो जॉइंट एक्शन कमेटी मिलियन मार्च करेगी, एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करेगी और गैर मुस्लिम भाइयों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और सीरत से मुताल्लिक़ किताबचे तक़सीम करेगी ताकि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला कर सकें। आप भी बाकी नहीं रहेंगे। ये चमकते हुए चेहरे, ये शादी खानों की रौनक, ये घरों का समझिए कि ऐशो इशरत, ये सब बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। मैं दीन के समझिए के पैराए में बात कर रहा हूं। इसको सियासी मसले की ऐनक से मसला समझिए, मसले का हल न ढूंढा जाए। हाँ, हम आपको वोट दिए, हम आपकी तारीफ करें। जब वोट दिए हैं, तारीफ करे हैं, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब हम दुखी हैं अपने मजहबी मसले पर तो फिर आप समझिए कि उस मसले पर आवाज उठाएं। यह आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, मुसलमान अपनी समझिए के साथ मईशत को तबाह होता हुआ देख लेगा, मुसलमान अपने दुकानों को जलता हुआ देख लेगा, मुसलमान सब कुछ गवारा करेगा, मगर शान मुस्तफा में कोई चीज गवारा नहीं की जा सकती। ये ईमान के साथ हम यहां बैठे, ये अज़्म के साथ हम यहां बैठे। कितने भी बड़े ओहदे का शख्स हो, लेकिन अज़मत मुस्तफा पर उसकी आवाज उम्मत की आवाज के साथ होना चाहिए। ऐसे 10 मिनिस्ट्रियों को ठोकर मार देनी चाहिए, ऐसे 10 ओहदों को ठोकर मारनी चाहिए मुस्तफा की अज़मत के मसले। ये समझिए कि ओहदे और मरात को बाकी रखने का मसला नहीं है, यह आपकी इज्जत और वक़ार को बाकी रखने का मसला है। तो बहरहाल बीच में क्लैरिफिकेशन के लिए मैं
समझिए के बात करा कि हमको समझ में भी आया कि हम किस लाइन पर हमको सोचना है। इस वजह से मैंने समझिए के बात रोक कर बात की। मैं हाफिज अब्दुल हफीज से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव की जानिब से रईतु भरोसा से मुताल्लिक़ किए गए ऐलान के बाद आज रियासत भर में किसानों ने एहतजाज दर्ज करवाया। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने इतवार को रियासत भर में एहतजाज की कॉल दी थी। किसानों और BRS पार्टी के कायदीन ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए। महबूबनगर जिले के चिन्ना चिंताकुंटा मंडल के पारदीपुर गांव में किसानों और BRS पार्टी कायदीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। निजामाबाद के आरमूर मंडल में पार्टी कायदीन और किसानों ने रईतु भरोसा के लिए रकम फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। गजबेल हल्के के दोडीडा में भी BRS पार्टी की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरे हुए। हल्का असम्बली महेश्वरम के MLA सबीता इंदर रेड्डी की हिदायत पर BRS पार्टी कायदीन ने किसानों के हमरा अम्बेडकर चौराहे पर एहतजाज किया। अम्बेडकर के मुजस्समे को एक याददाश्त भी पेश की गई। दरियासना वजीर आला का अलामती पुतला जलाया गया। नलगुंडा जिले के चिंदूर में भी BRS पार्टी की क़यादत में किसानों ने धरना मुनज़्ज़म किया, नारे लगाए और हुकूमत से रईतु भरोसा की रकम जारी करने का मुतालबा किया। जिला वरंगल के नरसिंहपेट में भी किसानों ने एहतजाज दर्ज करवाया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।